हेलो भाई, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग भाई। देखिए 88 नंबर हो चुके थे, अब 89 क्वेश्चन देखते हैं। आज कोशिश रहेगी भाई 100 हो जाए अपने, है ना। देखिए भाई, और अपनी मेहनत ना छोड़े भाई। एमटीएस के भी आने वाले हैं पेपर, और अपने क्या बोलते हैं एसएससी सीजीएल्स के भी आने वाले हैं। देखिए भाई, साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 59,200 रुपए हो जाती है। भाई एक जाहिर सी बात है, समझने की कोशिश कीजिए। 6 वर्ष में 59,200 रुपए हो गई, और 10 वर्ष में 72,000 रुपए हो गई। ठीक है, 72,000 हुई कैसे 4 साल के अंदर? भाई 4 साल में 72,000 इसलिए हुई, अमाउंट तो अपना सेम रहेगा भाई। जो अपन ने राशि ली है या दी है किसी को, वो तो सेम थी, मगर उस पे जो ब्याज आ रहा है ना अपना, वो हो रहा है ज्यादा। तो यानी 4 साल का ब्याज कितना हुआ, इनका अंतर लेते हैं भाई। 4 ईयर, 4 ईयर का ब्याज कितना हुआ? 12,800 अंतर लिया। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 3200 रुपए। ठीक है, तो 3200 रुपए 1 साल का ब्याज है। अब मान लेते हैं 72,000 की राशि है, तो 10 साल का ब्याज कितना होगा? 32,000 रुपए। मगर अपने पास टोटल राशि कितनी है? 72,000 रुपए। अगर ब्याज काटते हैं तो अपन ने 40,000 रुपए उधार लिए थे, 40,000 रुपए उधार लिए थे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में यह राशि 76,000 रुपए हो जाती? अगर ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में यह राशि 76,000 रुपए हो जाती? पहले तो ब्याज की दर काटिए। देखिए 40,000 पर 1 साल का ब्याज है 3200 रुपए, है ना। 3200 रुपए 1 साल का ब्याज है, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 बार, यानी 100 रुपए पर ब्याज यानी 8 रुपए। तो ब्याज की दर कितनी होगी? 8%। अब कह रहा है ब्याज की दर 2% अधिक होती, यानी अब 10% होती तो कितने वर्षों में राशि 76,000 रुपए हो जाती? देखिए भाई, 40,000 की राशि है, 76,000 रुपए होनी है, यानी इस पर ब्याज कितना मिलना है? 36,000 रुपए। रेशियो ले लेते हैं भाई, काटा 10 बार, ये 9 बार। ठीक है, 10% की रेट है, यही तो आएगा। और टाइम नहीं पता, अब कितना टाइम आ गया? 9 वर्ष, यानी 9 वर्षों में वो राशि 76,000 रुपए हो जाएगी 10% की दर से, अगर अमाउंट 40,000 रुपए रहा हो तो। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला 2 वृत्त 90 नंबर क्वेश्चन। 2 वृत्त एक दूसरे को टी बिंदु पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। ये 2 वृत्त हैं, ये एक दूसरे को टी बिंदु पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, ये इसका टी पॉइंट है। ठीक है, ऐसी अनुस्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो दोनों वृत्तों को बिंदु पी और क्यू पर स्पर्श करती है, यानी ये इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ये इसको पी और क्यू पर स्पर्श करती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। टी पी क्यू, टी पी क्यू 42 है, तो पी क्यू का माप कितना होगा? तो भैया ये आपको पता है, इसका और इसका सम का सम होता है 90 डिग्री। ये 42 है, तो ये कितना होगा? 48। वो क्यों आया देखिए आप, ये स्पर्श रेखा खींच दी। देखिए भाई, समझने की कोशिश कीजिए। अगर एक वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और दोनों क्या होती है? इक्वल होती है। तो भैया ये सेम ही है, ये देखिए आप, ये इसका बाह्य बिंदु है और ये रेखाएं क्या है? इक्वल है। अब ये जो एंगल, अगर ये 2 रेखाएं इक्वल है, ये जो एंगल बन रहे हैं तो ये भी क्या होंगे? इक्वल ही होंगे। तो मान लो ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, इसी प्रकार ये वाई है तो ये भी वाई हुआ। तो इस ट्रायंगल का सम कितना होता है? 2 थीटा प्लस 2 वाई बराबर 180। 2 से 2 खत्म, थीटा प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री।
यानी ये जो सम बना है ये कितना है 90 डिग्री का, और इन दोनों का जो एंगलों का सम रहेगा पी और क्यू का 90 डिग्री का रहेगा। तो एक अपने पास 42 है तो दूसरा कितना होगा 48। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। 97 AB केंद्रों वाले एक वृत्त का व्यास है। AB क्या है? एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। लो भाई AB बना दिया। C और D A के दोनों ओर वृत्त की परिधि पर दो। C और D A B के दोनों ओर वृत्त की परिधि पर दो बिंदु ऐसे। C और D क्या है भैया? दो बिंदु हैं वृत्त की परिधि पर जो दोनों ओर स्थित है। आगे बढ़ते हैं कि CAB 42 है। CAB 42 डिग्री है भाई, बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। और ABD 57 है। ABD 57 डिग्री है। तो CAD और CBD के मापों के बीच का अंतर कितना होगा? देखिए भाई, समझने की कोशिश कीजिए आप। ये वृत्त का व्यास है और इसके चारों पार्ट्स 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट वृत्त की परिधि पर है। तो ये क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है और ये वृत्त का व्यास है। तो ये 90 का हुआ तो ये भी 90 का हुआ। कोई दिक्कत है? सर नहीं है। ये दोनों भी क्या होंगे? 90 के होंगे। तो 90 के होंगे तो आप देख सकते हो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये 90 का, ये 42 का, तो ये कितने का बना? ये बना 48 का। ठीक है, इनका सम कितना होगा भाई? 180 तो होगा, है ना। तो 90 यहां आ गया, 40 यहां आ गया, 40 यहां आ गया और 10 यहां आ गया। 90 90 180। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई? 5 और ये 9, 105। कौन सा पूछ रहा है? CBD। CBD 105 कौन से में? बी ऑप्शन में है भाई, और कहीं भी नहीं है। और इसका सम देखिए, ये 90 का बना, ये 57 का बच गया, तो ये कितने का बचेगा? ये बचेगा आपका 33 का। ठीक है, तो 33 का बचा, तो इनका सम कितना आएगा? 75। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 92 एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% हानि पर बेचा। भाई 100 रुपए की वस्तु थी, 18% हानि पर यानी 82 रुपए में बेच दी। ठीक है, यदि इसे वह 960 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। 960 रुपए ज्यादा में बेचता तो 12% का लाभ होता, यानी उसने 112 की बेची। 100 की चीज कितनी की बेची? 112 की। वो कब होता? जब इसको 960 रुपए अधिक में बेचता, यानी पहले कोई एक्स में बेच रहा था, अब उसको कितने में बेच रहा है? एक्स प्लस 960 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, तो दोनों का अंतर कितना हुआ भाई? 18 और 12 30%। ठीक है, 30 की वैल्यू कितनी है भाई अपने पास? 960 रुपए। अब पूछ रहा है यदि वस्तु को 3840 में बेची होती को लाभ का परसेंट। पहले तो इसका सीपी निकाले। सीपी कैसे आएगा भाई? 3 का भाग लगाओ, इधर भी 3 का भाग लगाओ, ये 10 आ गया, ये कितना आ गया? 32। एक जीरो बढ़ाओगे यानी 100% 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3200 रुपए की वो वस्तु। देखिए भाई, अब क्या कर रहा है? 3200 की वस्तु को 3840 में बेच रहा है। तो भाई कितना ज्यादा बेच रहा है? 640 रुपए ज्यादा बेच रहा है। तो काट सकते हो 32 से कम 32, 32 दूनी 64, यानी 100 रुपए पर 20 रुपए ज्यादा ले रहा है। तो ब्याज का परसेंट कितना है? 20%। आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए भाई 93 क्वेश्चन।
एक निर्माण इकाई में ये देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% वृद्धि हो गई। समझिए भाई आप कि अपन ने कोई कार्य स्टार्ट किया, जैसे बिल्डिंग का कार्य बनाने का स्टार्ट किया, तो उसका जो सीमेंट का कट्टा आ रहा है आज 400 का आ रहा है, 10 दिन बाद जैसे कार्य स्टार्ट हुआ वो 420 का हो गया, तो 20 रुपए क्या हो गए, ज्यादा बढ़ गए। तो इसी प्रकार ये कह रहा है कि जो कच्चा माल था यानी रॉ मटेरियल था, वो पहले मान लीजिए 100 रुपए का आ रहा था, आज कितने का आ रहा है, 125 रुपए का आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और लेबर कच्चे माल की लागत का 30% से बढ़कर 38% हो गई। पहले जो लेबर लग रही थी ना, पहले अपन क्या कर रहे थे, 100 रुपए का माल ला रहे थे, तो उस पे लेबर कितनी लग रही थी, 30%, यानी 100 पर 30, यानी ये 30 रुपए। अब 100 रुपए का कोई रॉ मटेरियल आ रहा था, उस पर लेबर उस पर 30 रुपए ले रही थी भाई, यानी टोटल अपने को 130 का खर्चा आ रहा था। अब क्या हुआ, 30 से बढ़कर हो गई 38%। तो अब तो भैया रॉ मटेरियल भी बढ़ गया ना, 125 का 38%। पहले तो 30 था, जब 100 पर 30 लग रहा था, अब 125 पर कितना लग रहा है, और ज्यादा लग रहा है, यानी ये ज्यादा बढ़ गया। ये 5 बार काटोगे 25 से 4 बार, इसको काटा 19 और ये 2 बार, ये कितने आ गए, 95 भाग दिया 2 का 47.5। पहले 30 रुपए लग रहे थे, अब 47.5। तो अब टोटल कितना खर्चा आ रहा है, 120 और 40 160 और 7 और 5 12, 172.5 का खर्चा आ रहा है। ठीक है, हटाया भाई, 10 लगा दिया। ठीक है, तो 10 यहीं लगा दो ना। रुपए जो खर्चा आ रहा था, अब कितना आ रहा है, 1725 रुपए आ रहा है। तो कच्चे माल की खपत में कितने % कमी की जाए, लागत को वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जाए। भैया कब कच्चे माल की कीमत में कितनी कमी की जाए कि जो लागत पहले आ रही थी यानी 1300 रुपए, तो वही लागत अब रखी जाए। देखिए काटिए आप 26 बार, 5 से काटोगे 26 बार, ये 15, 2 बच गए 4, 20, 2 बच गए 45। ठीक है, आगे बढ़ो भाई, फिर काटो, 25 बच गया 1, 52 बार, ये कितना 6 और 9। ठीक है, ये अपन ने रेशियो निकाल लिया। ठीक है, अब इसको कम करना है, तो भैया कितना कम करना है, 59 से 52 तक पहुंचना है। पहले मतलब 52 रुपए आ रहे थे पहले, ये पहले का आ गया, और ये अब का आ गया 52। तो अपन को 69 से 52 तक पहुंचना है, तो कितना कम करना पड़ेगा, 9 यहां से, 8 यहां से, तो अपने को 17 कम करना पड़ेगा। 17 कम किसके ऊपर होगा, 69 के ऊपर होगा, इनटू में 100। इसको लगभग 70 मान ले, 170 में भाग दोगे 7 का, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 चौक 28। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन क्या क्या थे भाई अपने पास, तो भैया ऑप्शन जब देखा अपन ने कि 24 आ रहा है, 24 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, सी ऑप्शन में, तो अपने को हमने क्या किया, सी को टिक लगा दिया। आई बात समझ में, आगे बढ़। 52, 71, 43, 22, ए और बी का औसत कितना है, 55 है, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याओं का औसत कितना है, 55 है। तो इनका योग कितना होगा, 50 और 120, 160, 180, 180 और भाई 50, 120, 160, 180 और 5, 6 और 8, 188।
प्लस ए और बी बराबर 55 इंटू 6, यही आएगा भाई। अब कितना है और क्या कह रहा है, 42 45, इसको जोड़िए भाई, 42 40 40 80 और 120 और 160 210 और 220 4 2 और 2 4 और 5 229 प्लस सी और डी। ये संख्याएं कितनी है, 3 तो यहाँ है और 2 ये 5 और 2 7, यानी इनका औसत कितना है 53 है। तो ए और बी सी और डी का मान पूछ रहा है, इनको जोड़िए दादा। 17 अच्छे लगी 1 9 और 2 11 अच्छे लगी 1 3 और 1 4 417 ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है भाई, इनका किया टोटल तो कितना आया 330, ये करिया 21 और 2 बच गए 35 और 2 37, टोटल कितना हुआ 1 10 और ये 6 और 701। ठीक है, उधर जाएगा माइनस में चला जाएगा भाई, नहीं तो क्या करते हैं इसको 400 प्लस 17 बोल दें तो 701 को 400 प्लस 301 आएगा भाई, खत्म। ठीक है, यहाँ अगर 16 मान ले तो यहाँ कितना 300 आएगा, तो इसमें से 16 लेस होगा तो कितना बचेगा भाई अपने पास 284। इनका औसत पूछ रहा है, 4 का भाग लगाओगे, 4 ही संख्या है तो इधर भी 4 का भाग, ये कितना आ गया 7 और 1 71 आ गया भाई, औसत कितना आ गया 20। आया समझ में? आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, और दोस्तों को शेयर करें अपने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 95, यदि 8 20 का तृतीयानुपाती p है और 3 5 24 का चतुर्थानुपाती q है तो 2p प्लस q का मान ज्ञात करना है। देखिए भाई, ये तृतीयानुपाती क्या होता है, a b b और ये d, यानी ये तो होता है तीसरा पार्ट, ये दूसरा, इसको भी दूसरा बोलते हैं, इसको पहला बोलते हैं ना। a का मतलब 8, b का मतलब 20, b का मतलब 20 और d का मतलब p। 8p इंटू 400 भाग दिया भाई, p की वैल्यू कितनी आ गई 50, ऑप्शन में रखा 100 हो गए, 2p है ना तो 2p 2 से इंटू किया कितने आ गए 100, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म भैया। q की वैल्यू जो भी आएगी थोड़ी ज्यादा ही आएगी 4 से, 2 ऑप्शन तो यही खत्म हो गए। अब काटते हैं q की वैल्यू, कौन सा अनुपात काटना है, चौथा अनुपात। तो चौथा अनुपात कैसे आएगा, a b c d, 3 5 24 और ये q, ये 8 बार, इसका इंटू इधर किया कितना आ गया 40, q की वैल्यू कितनी आ गई 40, 40 जोड़ दिया कितना आ गया 140। ऑप्शन नंबर ए से आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 96 भाई, देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य 625 रुपए, यदि अंकित मूल्य पर 32% छूट देने के बाद 25 रुपए का लाभ हुआ तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भैया लाभ का परसेंटेज ज्ञात करना कितना आएगा, समझने की कोशिश कीजिए। ये एमआरपी है, ये डिस्काउंट है, ये एसपी है ना। एमआरपी कितनी है 625 है भाई, आप समझने की कोशिश कीजिए। 32% की छूट दे दी तो 32% की छूट यानी एमआरपी 100 रही होगी, छूट 32 की दे दी, काटा 25 बार और काटा इसको 8 बार, तो छूट के बाद अब ये कितना रहेगा, 25 में से 8 गए यानी 17 रुपए। ठीक है, मगर अंकित मूल्य कितना है 625 रुपए, यानी इसको 25 से इंटू किया, इसको भी 25 से इंटू किया, ये कितने आ गए 625। और एसपी कितना आ गया, एसपी कितना आएगा इंटू में 17, 175 और 25, 425। ठीक है,
425 आ गया, मगर 25 रुपए कितना है लाभ है, तो 25 लाभ काट दोगे एसपी में से, ये क्या आ गया सीपी आ गया, क्या आ गया सीपी। अब क्या पूछ रहा है, तो सही मान ज्ञात करना है, यानी लाभ का परसेंटेज ज्ञात करना है। काट लो भाई, 8 बार 5 बार 16, यानी 16 रुपए पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है। लाभ का परसेंट 16, 1/16 यानी 6.1/4, यानी वो लगभग कितना आएगा 6 के आसपास। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई 97 नंबर क्वेश्चन समझने की कोशिश। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे छोटी संख्या, भाई मैंने ऐसे बोल दी 1 2 3 4 5, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, जोड़ोगे सभी को आप, कितना आ गया 15, 15 में 5 का भाग लगाया यानी 3 आ गया। औसत कितना आ गया 3, यानी बीच वाला नंबर, यानी 2 नंबर इधर आ गए और 2 नंबर इधर आ गए। 5 संख्याएं थी तो 5 के 2 नंबर तो इधर आ गए और 2 नंबर इधर आ गए, तो अपने पास औसत कितना था 3 आ गया, 3 है ना, तो बीच वाला नंबर 3 आ गया। तो 2 संख्याएं इधर कितनी रही होंगी, 3 के बाद 4 और 5, इधर इससे कम चले जाओगे। आई बात समझ में, सेम नंबर आया कि नहीं है। इसी प्रकार उनका औसत कितना है, 9 का 20 है, तो 20 क्या है औसत, बीच में रहा होगा। इसके बाद 9 का 4 संख्या इधर रही होंगी और 1 संख्या इधर, तो 9 से सबसे छोटा पूछा है, तो इसमें से 4 माइनस आओगे तो 16 17 18 19, तो सबसे छोटी संख्या कितनी थी अपने पास 16। आगे बढ़ते हैं भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 98। देखते ही आपके दिमाग में फॉर्मूला याद आया होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो कितना आता है 3ab और c का क्या मल्टी, अगर a b और c, a प्लस बी प्लस सी प्लस बराबर 0 है, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc आता है। बोलिए हाँ नहीं आता, तो ये 0 है, 90 में से 90 गए 0, तो इसका डायरेक्ट कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई a 70 b 20 और ये 90 माइनस का है, तो भैया ये खत्म, क्योंकि एक आंसर माइनस में आएगा। ये कितने आ गए 21 21 दूनी 42, 42 में मल्टीप्लाई किया 9 का, यानी 8 आएगा ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 99 नंबर। वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष होता है। वर्तमान में क्या है, ए बी से 8 वर्ष होता है, यानी ये ए है ये बी है, ये एक्स है, तो ये 8 वर्ष इससे बड़ा है, ठीक है। यदि 4 वर्ष बाद, 4 साल बाद, ये 4 साल इधर चले गए और 4 साल इधर चले गए, उनकी आयु 1:2 के अनुपात में हो जाती है, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है 4 साल बाद। इनकी आयु करीब, भाई देखिए आज आप मान लीजिए 5 साल के हैं, आपका भाई 10 साल का है, उनकी आयु के बीच का रेशियो कितना हुआ 1:2। इनका अंतर 1 यूनिट का, यानी 5 के बराबर है, ठीक है। 5 के बराबर है तो 2 यूनिट का कितना होगा 10 के बराबर होगा, तो उनकी एज कितनी आ गई 10 और 5 आई कितनी है। इसी प्रकार इनका अंतर कितना है 1 यूनिट कितनी है 8 के बराबर, क्यों 8 वर्ष का अंतर है, तो इसकी आयु कितनी रही होगी 16 और इसकी कितनी रही होगी 8। मगर ये कह रहा है 4 इनकी वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु जाओगे तो कितने जाओगे 4 वर्ष बाद की बता रहा है, तो 4 वर्ष बाद की बता रहा है, तो 4 वर्ष पहले जाओगे ना आप, 4 वर्ष पहले की है ये 4 वर्ष पहले की है, तो 4 वर्ष बाद में आओगे तो 4 जोड़ दोगे, वर्तमान आयु कितनी हो गई बी की 20। आई बात समझ में। 4 वर्ष पहले गए, 4 वर्ष बाद में आओगे तो वर्तमान आयु आ गई 20। आगे बढ़ते हैं भाई, निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। भाई सबसे पहले बोर्ड मास का नियम सोल्व होगा, पहले नीचे का देख लेते हैं, 10 बच गया मेरे यहाँ, तो
सीधा सट है। ऊपर देखिए, पहले भाग दिया 7 आया, 7 को मल्टीप्लाई किया 15 से 105 आया, 105 माइनस में आएगा भाई, ये कितने हो गए 10, 5 और 5 10, 10 माइनस 105, ये कितने बच गए माइनस के 95, भाग दिया 10 का तो आंसर नंबर ए। ठीक है भाई, ठीक है भाई, और बाकी क्वेश्चन देखते हैं कल। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों।